मोस्ट वेलकम न्यूसेंस डीजे सर का वादा बोर्ड में दिलाएंगे नंबर ज़्यादा। तो नंबर ज़्यादा मिलेगा न्यूसेंस कैसे, उसके लिए तो आप लोग को परिश्रम करना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और आज का ये महत्वपूर्ण सेशन जो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्लास 10th के वे बच्चे जो कि कॉमर्स को लिए हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए न्यूसेंस देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का। देखिए पहला ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्रम हम लोग का लग रहा है आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं डिस्कस, लेकिन आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या है प्रश्न आप लोगों का, ये वाणिज्य का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न आप लोगों का डिस्कस देखिए, चेक के प्रकार बताइए। वाणिज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चेक के प्रकार बताइए। चेक के कितने प्रकार होते हैं डिस्कस, इसके बारे में हम लोग को बताना है। देखिए यहाँ पर चेक के प्रकार के बारे में बात हो रही है, तो चेक का जो प्रकार होता है डिस्कस वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? क्रॉस चेक हो गया, ठीक है, और बेरर चेक की बात हो गई, और उसके साथ खुला चेक हो गया, आदेश चेक हो गया। तो ये होते हैं चेक के प्रकार। अगर इसको देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ चेक्स, क्रॉस्ड चेक हो गया, ठीक है, बियर चेक की बात हो गई, ओपन चेक की बात हो गई, एंड ऑर्डर चेक की बात हो गई। तो इस तरीके से जो चेक का प्रकार होता है उसमें कितने टाइप होते हैं? टोटल 4 टाइप्स होते हैं। जब हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में नेक्स्ट प्रश्न की हो, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या मिलता है। देखिए यहाँ बजट की बैंक के, देखिए बैंक का चेक बुक और पासबुक में क्या अंतर है, ये देखिए डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कॉमर्स को लिए हो तो इसका बेसिक नॉलेज तो आपको पता ही रहना चाहिए, कभी कभी पूछ भी देता है। तो बैंक की चेकबुक एवं पासबुक में क्या अंतर है, ये हम लोग का प्रश्न है। पासबुक का देखिए उपयोग क्या होता है डिस्टेंस, खाता में लेन देन अथवा विवरण को प्रिंट करने के इस्तेमाल में किया जाता है। भाई जैसी बात है, पासबुक क्या होता है, जो भी लेन देन आप करते हैं बैंक से, जो भी बैंक में आपने जमा किया, जब भी लिया हुआ है, तो उसको एक अगर रिकॉर्डेड आपके पास जो लेखा जोखा उसका रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं पासबुक। उसी प्रिंटिंग के तौर पर आप लोग को मिल जाता है। यानी अब देखिए, या जबकि चेकबुक के बारे में हम बात करें तो देखिए चेकबुक क्या होता है, किसी पैसे के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी सामने वाले व्यक्ति को पैसे देने के लिए चेकबुक से एक पेज में क्या करते हैं डिस्टेंस, पैसे भरते हैं, ठीक है, पैसे भर दिए और हस्ताक्षर कर दिए। फिर क्या कर दिया जाता है, उस पेज को क्या किया जाता है, पुनः उस व्यक्ति को फाड़ कर दे दिया जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, पैसे चेक के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है डिस्टेंस, चेक के माध्यम से पैसे प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिससे वो अपना उसका जो इस्तेमाल होता है, जो अपना उसको काम होता है वो अपना काम वो कर जाता है इस प्रकार से। तो वो चेक के ये बेनिफिट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए पारिवारिक बजट की बात हो रही है, तो बजट जो मैंने अभी भी डिस्कस किया ऊपर से, तो वही सेम टू सेम तो बात तो ये तो आप लोगों का इसमें। देखिए बचत का अर्थ बताइए। देखिए हम लोग अगर कॉमर्स के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए वाणिज्य के दृष्टिकोण से, देखिए वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा। बजट से क्या होता है डिस्टेंस कि वृद्धावस्था में देखिए आर्थिक सुरक्षा मिलता है। बच्चों के विवाह में क्या होता है डिस्टेंस, सहायता मिलती है। आकस्मिक संकटों का सामना, कहने का मतलब अचानक कोई दुख सुविधा आ गया तो उसके लिए भी लोग तैयार रहते हैं, व्यवस्थाएं मिलती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, तो सामाजिक प्रतिष्ठा में भी एक बड़े पैमाने पर वृद्धि देखने को जो मिलती है वो बचत के कहीं ना कहीं उद्देश्यों में ही छिपा हुआ है ये बात, ठीक है। और बजट का क्या अर्थ होता है इसके बारे में देखिए यहाँ पर प्रश्न में डिस्कशन किया जा रहा है ऊपर। बचत का अर्थ देखिए क्या होता है डिस्कशन, इसके बारे में बात किया जाएगा तो सामान्य अर्थों में देखिए बचत का अर्थ क्या होता है, धन को संचित करने से है। क्या करने से? धन को संचित करने का मतलब हो गया धन को इकट्ठा करने से है। किंतु अर्थशास्त्र में क्या होता है डिस्कशन, बचत का अर्थ क्या होता है, मुद्रा को बैंक में रखने से होता है। क्या होता है? मुद्रा को बैंक में रखना, पेंशन फंड में निवेश करने से होता है। इन इत्यादि चीजों पर जो क्या होता है, बचत को इस प्रकार से लोग यूज करते हैं। बचत किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का आधार होता है एडिशन। इसमें वृद्धि से निवेश में वृद्धि होगी जो कि उत्पाद में वृद्धि करेगा। भाई जाहिर सी बात है, कोई अगर वृद्धि निवेश अगर आप करेंगे बेहतर तरीके से, उत्पादन में भी आप लोग की वृद्धि होगा, फलतः अर्थव्यवस्था विकसित होगी, ठीक है, या तो अर्थव्यवस्था में विकास भी देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं से जो होता है वो बचत के माध्यम से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, विकसित होगा, या अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिकली विकास देखने को मिलता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अब हम लोग का प्रश्न क्या है, नेक्स्ट है। प्रश्नों का तो क्रम इधर उधर थोड़ा सा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको याद रखिएगा बस आप लोग। बजट किसे कहते हैं? देखिए डिस्टेंस प्रश्न क्या है हम लोग का, बजट किसे कहते हैं, बजट के लाभ बताइए। देखिए एक बजट क्या होता है डिस्टेंस, भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण होता है। कहने का मतलब क्या डिस्टेंस की आय और व्यय का एक लेखा जोखा रखने का जो व्यवस्था बनाया गया उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, ठीक है। ये बजट बोलते हैं उसे हम लोग। अगर देखिए विवरण होता है और रिकॉर्डेड होता है,
तो ये रिकॉर्डेड होता है। रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, इसको एक लिखित तो पैमाने तौर पर भी इस किसी चीज़ों को लगा, जैसे कहा गया कि मध्यवर्गीय परिवार के लिए, गरीबों के लिए, बड़े लोगों के लिए, अमीरों को राहत दी गई, ये दिया गया, टैक्स में ये होगा, वो होगा, इतनी चीज़ों का ये प्रोजेक्ट निकाला गया, इस इतने प्रोजेक्ट में इस कामों के लिए, गाँव के विकास के लिए लाया गया है। तो कहने का मतलब है की बजट उसे ही हम लोग बोलते हैं, ये राज्य स्तरीय अपना होता है, केंद्र स्तर पर होता है, परिवार पर भी अपने पारिवारिक घर में हर जगहों पर देखा जाए तो बजट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग समझें बजट के बारे में, तो एक बजट एक दस्तावेज है। क्या होता है दरअसल? दस्तावेज होता है, जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना? तो ये प्रबंधन व्यवसाय का एक दस्तावेज बनाया जाता है, जिसके बेस पर क्या किया जाता है, किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी व्यापार के लिए, किसी भी कामों के लिए सरकार क्या करती है, उसी प्रकार से धनों को वो यूज़ करती है अपने उन उन लोगों के कामों के लिए, या तो जिस प्रकार से कैसे विकास के कामों में वो उसको यूज़ करती है। तो इस प्रकार से काम लिए जाते हैं। लेसन्स यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट मैं नंबर लिख रहा हूँ आप लोग को। बहुत ही सिंपल है, छोटा-सा नंबर है ये आप लोगों का, और ये उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पहुँच भी चुका है ये नंबर। 950 690 285 7। 950 690 285 7 नाम का ये न्यूसेंस नंबर है। ये डीजी सर चैनल का, तो डीजी सर चैनल इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके डिस्कस ज्वाइन हो सकते हैं इस नंबर से। और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग को, और ये डिस्कशन बॉक्स में मैंने इस नंबर को दे रखा है, डिस्कस और भी व्यवस्थाएं जो हैं आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा, तो डीजी सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर भी आपके काम किए आते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का मतलब होता है क्या है, उससे डिस्कस क्या होता है, आप लोग को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब भी किसी भी काम को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास होता है ना, तो आप किसी भी ऊँचाइयों को, किसी भी बुलंदियों को एकदम समझ लीजिए चुटकी बजाते ही हासिल कर लेंगे। तो डिस्टेंस इसे दूर तक फैलाइए, और स्टडी के साथ ही साथ डीजे सर चैनल के लिंक को भी डिस्टेंस ज़रूर फैलाइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस चैनल से जोड़िए, क्लास 10th के जो भी वाणिज्य के बच्चे हैं, ताकि वाणिज्य पर भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी ढेर सारे लेक्चर जो हैं आप लोग को प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा।